महीने की 15 तारीख के बाद से खींचतान चलने लगती है। कभी बच्चे के फीस का, कभी दूध वाले का, कभी राशन वाले का, कभी गैस सिलेंडर का, कभी गाड़ी के पेट्रोल का। एक तनाव पूरे समय बना रहता है। मेरे साथ भी था। उस दिन मैंने आपको अपनी गवाही दी कि किस प्रकार से मैंने अपने बेटे के एडमिशन को कराया। मेरे प्रिय 2004 में जब मेरे बिजनेस की बहुत जबरदस्त घनिष्ठता हो गई, बहुत बुरा हाल हो गया, मेरे पास एक जनरेटर था। मैं सोचने लगा मैं क्या करूं। मेरे मन में प्रभु ने 3 साल से रखा हुआ था कि ये जनरेटर किसी चर्च को तू गिफ्ट कर दे, डोनेट कर दे। मैंने प्रभु पागल हो, 85,000 की चीज है, बेचूंगा, कम से कम मेरे परिवार का खर्चा चलेगा। आप बोल रहे हो ऐसे जैसे कोई 2-4 रुपए की चीज है कि मैं उठा के किसी चर्च को दान कर दूं। और आजकल चर्च में होता क्या है, वो खा जाता है, वो लूट लेते हैं, वो बेच देते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। मेरा बेटा उस समय कॉलेज में था। वो जब लौट कर आया तो मैंने उसके साथ में शेयर किया। मैंने कहा बेटा ऐसी ऐसी बात है, मेरे मन में परमेश्वर इस बात को डाल रहा है। कहने लगा कि ठीक है पापा, अपन प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा लेकिन दूसरी बात सुन ले, वो मैं इसलिए नहीं देना चाहता हूं क्योंकि चर्च के अंदर पैसों का और वस्तुओं का दुरुपयोग होता है। उसने कहा ठीक है, अब प्रार्थना करेंगे। बाप से बेटा बोल रहा है प्रार्थना करेंगे, एक प्रचारक से उसका लड़का बोल रहा है कि हम प्रार्थना करेंगे। मेरा मन खराब है, इसीलिए मेरे को एक अंधकार दिखता है, मेरे को नकारात्मकता दिखती है, क्योंकि मैं लोगों में जगह जगह घूमकर देखता हूं कि क्या हाल है। इसलिए मेरी मानसिकता वैसी हो गई कि मैं ऐसी जगह दूं जहां उसका सही उपयोग हो, जहां वो बिके नहीं, जहां लोग उसका नजायज फायदा ना उठाएं। रात को जब मैं और बेटा प्रार्थना कर रहा, हमने पारिवारिक प्रार्थना करी और मैं अपने बेटे से खाना खाने के बाद टहलते हुए बात कर रहा था, तो वो मेरे से कहने लगा पापा, पास्टर साहब, चर्च, लोग जो अधिकारी हैं ये भ्रष्ट हैं, प्रभु तो भ्रष्ट नहीं है ना। मैंने कहा नहीं। बोले तो आप प्रभु को दे दो, इन भ्रष्टों को मत दो। आप सोचो कि जब आप चर्च में लेकर जा रहे हो तो प्रभु वहां खड़ा है, वो उसको ग्रहण कर लेगा, आप अपना काम करके रखो। कुल मिलाकर उसने मेरे को एक बात समझा दी कि आपकी सोच गलत है। अगर आपको देना है तो आप प्रभु को दीजिए और उस संबंध को खत्म कर लीजिए कि वो चीज आपकी थी। रात भर मेरी मशक्कत चलती रही। मैंने कहा ये लड़का तो मेरा है, मेरे को समझाने की कोशिश कर रहा है, मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। मैं रात को बड़ा बेचैन था। मैंने परमेश्वर के वचन खोला। परमेश्वर बात करता है मेरे प्रिय। जब हम परमेश्वर के वचन को यहां बसा लेते हैं, जब हम हमारे प्राण में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में बसा लेते हैं, तो जब जरूरत होती है तब ये वचन निकल के मुझसे और आपसे बात करता है। पहला इतिहास निकालिए, उसके 22वें अध्याय को निकालिए। वहां एक वर्णन मैं आपको बताता हूं। दाऊद मरने पर है। दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि मैं तेरे लिए एक भवन बनाऊंगा जहां पर कि तू विराजेगा, जहां तू रहेगा। और इस अध्याय के अंदर कुछ खास बातें हैं। वहां पर दाऊद को परमेश्वर ने मना कर दिया कि तू मेरा भवन नहीं बना सकता, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तो क्योंकि खूनी है, इसलिए तेरा बेटा जो तुझसे उत्पन्न होगा वो उस मंदिर को बनाएगा। उसने कहा ठीक है प्रभु। दाऊद ने तैयारी शुरू कर दी। दाऊद ने तैयारी शुरू कर दी और उसने मंदिर के लिए चीजों का जोड़ना शुरू कर दिया। पढ़िए जरा 14वें पद से। कब? कब? अरे ब्रदर, आप टाइम देने को कह रहे हो, उतने में तो हमारा मकान का किराया चला जाएगा, दूध वाले का बिल चला जाएगा, गैस का सिलेंडर आ जाएगा। पर दाऊद कह रहा है क्लेश के समय, जब बिने अरविंद की दुकान के अंदर कुछ भी नहीं था, 8 लड़कों की तनख्वाह, दुकान का किराया, मकान का किराया, 2 बच्चे पढ़ने वाले, आमदनी का स्रोत कुछ भी नहीं था। बिने अरविंद यही सोच रहे थे कि मैं इस जनरेटर को बेच के कम से कम 2 महीने में अपने निकाल लूंगा, उसके बाद में मेरे लिए सब कुछ सामान्य हो जाएगा। पर दाऊद के इस वचन ने मेरे से बात करना प्रारंभ किया। मैंने अपने क्लेश के समय, जब मैं तंगी में था, जब मैं मुश्किल में था, जब मेरी जान के पीछे दुश्मन पड़े हुए थे, जब मेरे हालात अच्छे नहीं थे, उस समय में क्या किया? 1 लाख किक्कार, आजकल की बाइबल्स के अंदर इन तोलों का इक्विवेलेंट दिया जा रहा है। समतुल्य वजन कितना है वो बताया जा रहा है। 1 किक्कार लगभग 34 किलो का होता है।
एक कार लगभग 34 किलो का होता है। 1 लाख कार 34 कुछ ग्राम भी हो सकता है, लेकिन मैं मोटा मोटा बोल रहा हूं। जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने कैलकुलेटर लिया और मैंने तुरंत उसका गुणा भाग किया, तो मैंने पाया 3750 टन सोना। एक अंगूठी नहीं है। उसने 3750 लिखो पहले, उसके आगे 3 जीरो लगाओ, इतने किलो सोना परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया। मैं सोचने लगा, प्रभु पागल हो गया था दाऊद को। इतना था, आराम से रहता, बन जाता ना मंदिर। कैसे इसमें टेंशन की बात क्या थी? और तो लोग तो इस्राएल में देने वाले, लेकिन दाऊद राजा था। उसको मालूम था कि मैं जिसको दे रहा हूं वो मुझे संभालने में सामर्थ्य है। मेरे क्लेश के दिन खत्म हो जाएंगे, ये मेरी दरिद्रता के दिन खत्म हो जाएंगे, ये मेरी असुरक्षा के दिन खत्म हो जाएंगे। यदि मैं परमेश्वर के भवन के लिए काम करूंगा, परमेश्वर मेरे जीवन के लिए काम करेगा। आगे लिखा है 10 लाख किक्कार चांदी, 37,500 टन चांदी। मैं सोचने लगा कि इतनी संपत्ति होने के बाद ये वहां जमा कैसे हुई। मैंने एक अनुमान लगाना शुरू किया कि आज जो 10 चक्के के ट्रक चलते हैं या 16 चक्के के ट्रक चलते हैं, तो जो 10 चक्के के ट्रक हैं उनमें करीब करीब 20 टन माल जाता है। जो यहां पर लोग बैठे हैं, जो उनका व्यापार से संबंध है, वो इस बात को समझ सकते हैं कि एक 10 चक्के के ट्रक में लगभग 20 टन का वेट जाता है। 1850 से लेके 2350 ट्रक चाहिए थे इतना सोना और इतनी चांदी ले जाने के लिए। मैं जब इस बात को पढ़ने लगा, मैं सोचने लगा, प्रभु जी, इसीलिए दाऊद को तूने आशीषित किया, क्योंकि उसने अपना सब कुछ तेरे आगे रख दिया, सब कुछ तेरे हाथों में दे दिया। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा। मेरे प्रियो, जब नबूकदनेस्सर राजा ने यहूदा के ऊपर चढ़ाई करी और अश्शूरियों ने इजराइल के ऊपर चढ़ाई करी और ये 2 स्थानों को अपने कब्जे में ले लिया, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस संपत्ति को जो उस मंदिर के लिए थी और मंदिर में थी, 400 साल लगे वहां से लेकर बाबुल ले जाने में। कितने साल? 400 साल। इतना था ये सोना चांदी संपत्ति उस भवन के लिए और भवन में कि 400 वर्ष का समय बीत गया और वो उसको ढोते रहे। इसीलिए दाऊद को परमेश्वर ने अनंत काल की राजगद्दी का स्वामी कराया है। उसने कहा कि तेरी राजगद्दी पर बैठने वालों का अंत नहीं होगा और जो इस पर बैठेगा उसका राज सदा काल का है और प्रभु यीशु मसीह उसका वारिस है, वो उस राजगद्दी पर विराजेगा। क्योंकि दाऊद को परमेश्वर के भवन की चिंता थी। जब मैंने इस बात पर विचार करना शुरू किया, मैं सोचने लगा, नो इफ, नो बट, नो आर्ग्यूमेंट, यस सर। दूसरे दिन सुबह उठा, मैंने अपने टेक्नीशियन को फोन किया, मैंने कहा भाई एक ऑटो वहां से पकड़ ले, ऑटो में लदवा, वहां चर्च में पहुंच। मैं पहुंच रहा हूं, मेरे भाई साहब को फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब मैं आ रहा हूं और इस तरह से जनरेटर लगाना है मेरे को, मुझे जगह बता दीजिए आप। मैं वहां पहुंचा, वहां मेरे से बहुत से लोगों ने बहुत से सवाल किए। मैंने कहा आपको जो कुछ पूछना है मेरे डैड से पूछ लेना, उससे पूछो, वो उत्तर देगा, मुझसे कुछ मत पूछो। मैंने जनरेटर लगाया और परमेश्वर के नाम में उसको छोड़कर मैंने भाई साहब से कहा, ये पता नहीं होना चाहिए कि जनरेटर किसने दिया है। अपने बड़प्पन के लिए नहीं बता रहा हूं आपको। बाइबल कहती है कि जो तुम्हारा दाहिना हाथ करे वो बायां हाथ ना जाने। मैंने शास्त्री परिधि सदूकियों को वो चीज नहीं दी थी, मैंने वो चीज प्रभु को दी थी। मैंने एक जनरेटर प्रभु के राज्य में बीज बनाकर बो दिया और आप हैरान होंगे, मैं 18 लाख के कर्जे में था। मेरे सारे कर्ज मिट गए। 18 लाख आज के समय में छोटी रकम नहीं है, गिनने बैठोगे तो 3 दिन लगेंगे। मेरे सारे कर्ज